वेलकम टू ग्रो विथ दीप्रो। आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा किस टाइप का म्यूचुअल फंड के लिए सही है। आप लोग जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों का दिमाग में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा एज में कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। ऐसे नॉर्मली 20s का जो एज होता है, उस एज में आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जैसा उम्र आपका बढ़ता रहे, ऐसे ही आपको स्टेबल फंड की तरफ जाना चाहिए। मतलब आपका पोर्टफोलियो में लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा होना चाहिए, मिड कैप का एलोकेशन थोड़ा होना चाहिए, हाइब्रिड का लाइक मल्टी एसेट, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस टाइप का फंड का भी एलोकेशन आपका एज के साथ आपका पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए। लेकिन मैं एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्यों हम लोग उतना अमीर नहीं हो पाते जो इंडिया का 1% लोग ही हो पाता है। तो ये इंसिडेंट था 2022 का। तब मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहा था। तो मेरा ऑफिस में एक H9 क्लाइंट का कॉल आया कि उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ म्यूचुअल फंड में उनको इन्वेस्ट करना है, तो किसी को भेजिए कुछ गाइडेंस के लिए। तो मैं और मेरा रीजनल हेड उनका एड्रेस में पहुंच गए और उधर जाके हम लोगों को पता चला कि उनका एज अप्रॉक्सीमेटली 90+ है। तो उस हिसाब से हम लोग उनके लिए एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें लार्ज कैप का एलोकेशन ज़्यादा है, कुछ हाइब्रिड फंड एंड कुछ डेट पोर्शन भी है, क्योंकि उस एज में लोगों को फंड से थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन उन्होंने सब सुनने के बाद हम लोगों को बोला कि वो अपना 10 करोड़ पूरा का पूरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सुन के हम लोग चौंक गए, सरप्राइज हो गए। तो मैं और मेरा मैनेजर उनको बताया कि आपका जो एज है उस हिसाब से आपका पूरा एलोकेशन स्मॉल कैप में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप में वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी कम होता है। तब उन्होंने बताया कि आपको कौन बोला कि ये इन्वेस्टमेंट मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपना ग्रैंड सन के लिए कर रहा हूँ, अपने पोते के लिए कर रहा हूँ जिसकी उम्र अभी 10 साल है। ये सुनने के बाद फिर हमको पता चला कि क्यों इंडिया का 1% लोग इतना ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना खुद का लाइफ स्पैन के बारे में सोचते हैं, इन्वेस्ट के लिए सोचते हैं। लेकिन जो इंडिया का 1% लोग हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, वो अपना जनरेशन के लिए सोचते हैं, जनरेशन वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो के थ्रू एक चीज़ मैं आपको गाइड करना चाहूँगा कि फंड नहीं, रिटर्न नहीं, टाइम वो चीज़ है जो आपको पैसा बना के देता है। मान लीजिए कि उनका ग्रैंड सन को अगर उस डेट पे उन्होंने 10 करोड़ का इन्वेस्ट अगर स्मॉल कैप में किया होता, तो अप्रॉक्सीमेटली 15 से 16% CAGR रिटर्न के हिसाब से 10 साल बाद जब उनका उम्र 20 साल होता, तो उनका हाथ में अप्रॉक्सीमेटली 44 to 45 करोड़ का कॉर्पस रहता। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले आप गोल सेट कीजिए, जो कौन सा गोल के लिए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और उसके साथ एक टाइम दीजिए, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ टाइम के साथ ही काम करता है। तो आपके पास अगर फिक्स्ड गोल हो और आपके पास अगर टाइम है, तो म्यूचुअल फंड, कोई भी फंड आपके लिए पैसा जनरेट करके दे जाएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।